everyone, my name is Rohit Singh. You are watching my official YouTube channel Battle for SSC for Better Preparations. इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा हिंदी सब्जेक्ट को लेके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट करते हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस आपको करते हैं और आपको बताना है आउट ऑफ 25 में आपका कितना सही गया है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। आपका 50 से लेके और 75 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका था और 75 से अब हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चंस। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसे क्या कहते हैं? निशांत, धर्मनिरपेक्ष, धर्म भीरु, नास्तिक। हम लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10th में भी पढ़ा था, क्लास 12th में भी पढ़ा था। नास्तिक जो किसी धर्म या व्यक्ति में या भगवान में विश्वास ना रखे। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। 76 देखते हैं। किए गए आशानों को जानने, समझने व मानने वाला क्या कहलाता है? 76 का देयर आर 4 ऑप्शंस एंड उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। जो एहसान को जताता हो, समझता हो और मानने वाला उसको बोलते हैं कृतज्ञ। ठीक है, ऑप्शन बी आपका कंफर्म है, सही है। आइए प्रायवाची लिखते हैं पतीत। तो पतीत का प्रायवाची शब्द क्या है? पतीत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अधोगामी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, अधोगामी। पतीत का पर्यायवाची शब्द अधोगामी है। हौसला का आपका विलोम शब्द बताना है। हौसला, हौसला का हौसला क्या होता है? अब देखते हैं 79 क्वेश्चन। जो बांटा ना जा सके, एक उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। 79 का जो बांटा ना जा सके, अभाज्य। इट मीन्स ऐसी कोई चीज जिसको बांट ना सके, अभाज्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। दुकाल, दुकाल का उपसर्ग क्या है? देखिए, उपसर्ग में एक तो उपसर्ग होता है और एक होता है मूल शब्द। जब आप उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे 80 का आपका है तो दू आपका क्या है? ये आपका उपसर्ग है, प्लस जो आपका ये काल है, ये क्या है? इसका मूल शब्द है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दुकाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय का प्रत्यय क्या है? क्षत्रिय का प्रत्यय क्या है? क्षत्रिय का प्रत्यय होता है ई, क्षत्रिय। ठीक है, इसको आप छंदी विच्छेद करते हैं, डिवाइड करते हैं दो भागों में, तो प्रत्यय प्लस मूल शब्द। मूल शब्द क्या है? क्षत्रिय, क्षत्रिय, और ई आपका प्रत्यय है। ठीक है, इस प्रकार से इसको पहचानते हैं। नाउ 82 देखते हैं। निर्जन, तो निर्जन का संधि विच्छेद। निर्जन का संधि विच्छेद, निर्जन, तो निर प्लस जन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, निर्जन का संधि विच्छेद, निर्जन। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं 83। अंधे की लकड़ी का अर्थ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अंधे की लकड़ी क्या मतलब होता है? अंधे की लकड़ी का मतलब, अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। जैसे कहते हैं मोहम्मद की उसका एक बेटा था, वही अंधे की लकड़ी थी। ठीक है, तो एकमात्र सहारा होना, अंधे की लकड़ी, इसका मतलब होता है। चकमा देना, इसका क्या मतलब होता है? चकमा देना। 84 चकमा देना मतलब किसी को ठग लेना। चकमा देना, किसी को ठग लेना। जैसे चोर ने पुलिस को चकमा दे दिया। आइए, और चकमा देने का एक विशेष उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो ज्वेलर्स होते हैं वो भी अपने ग्राहकों को क्या कहते हैं? वो भी चकमा दे देते हैं। तो एक एग्जांपल ये भी हो सकता है। 85 देखते हैं। एक पंथ दो काज, बहुत ही फेमस मुहावरा है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 85 एक पंथ दो काज मतलब एक साथ दो काम करना, एक पंथ दो काज। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोनों हाथों में लड्डू, मुहावरे का अर्थ। देखिए, आसान पेपर आता है हिंदी का, लेकिन आपको सभी टॉपिक को कॉपी पे लिखना होगा। उसके बाद एक एक टॉपिक को क्लियर करते रहना, उसके बाद प्रैक्टिस लगाना है बस।
इतना काम करना है और हिंदी आसान से आपका हो जाएगा। बीएड में हिंदी बहुत टफ नहीं आता है। दोनों हाथों में लड्डू होना, अब ये मुहावरा हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, तो अगर इसको ना भी पढ़ोगे तब भी आप इसको बना ले जाओगे। मतलब दो तरफा लाभ, लाभ दोनों हाथ में भाई आपके लड्डू हैं, ठीक है, दो तरफा लाभ। 87 समांतर, समांतर शब्द का संधि विच्छेद, समांतर, समान प्लस अंतर, ठीक है। 7 का राइट आंसर है समान प्लस अंतर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 88 समास, समास को अच्छे से पढ़ना है। 88 तत्पुरुष समास है। समास पे मैं अच्छी से एक वीडियो क्रिएट करूंगा जिसमें हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट के लिए हम एक वीडियो आपको बना के दे देंगे, ठीक है। 89 सीमा पर डैश तैनात है। कौन तैनात होता है भाई, सीमा पर कौन तैनात होता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान होता है। सबको पता है सीमा पे सेना तैनात होती है, ठीक है। डाकू तो तैनात नहीं होता है, ठीक है। न दुश्मन न पुलिस, पुलिस का काम होता है भाई अपने एरिया में, मतलब गांव घर में पुलिस का काम होता है, और जो सीमा पे सैनिक होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अच्छा ये भी आएगा कौन सा शब्द शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, तो इसको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें बहुत बच्चे गलती भी कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि टफ कभी कभी टफ आ जाता है। जैसे आयोजित है तो ये तो आसान है, तो इसको आप बना ले जाओगे आयोजित, ठीक है। कौन सा शुद्ध है, आयोजित। नेक्स्ट देखते हैं विनम्र, विनम्र का पर्यायवाची क्या है। विनम्र का पर्यायवाची होता है सुशील, विनम्र बहुत शांत स्वभाव का होना। वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं, वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहा जाता है। माय डियर, वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं हम वन, क्या कहते हैं, वन। चलिए मूव करते हैं। अब देखते हैं 93 से 95 के बीच में, जिसमें हम लोग विलोम शब्द करेंगे, ठीक है, अपोजिट वर्ड करेंगे। आसान होते हैं अपोजिट वर्ड, जैसे कि दयालु। 93 दयालु क्या होता है, निर्दय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विस्तीर्ण, विस्तीर्ण 94 विस्तीर्ण मतलब संकीर्ण, इसका अपोजिट होता है संकीर्ण। अब इसको याद करोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है, याद कर लीजिए आसान हो जाएगा। विकसित, विकसित का क्या होता है, 90 का विकसित, विकसित में अविकसित, ठीक है। आइए चयन कीजिए, आसान है। आप लोगों को क्या पता, शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द चयन कीजिए, क्लेश। 96 का ऑप्शन नंबर बी आपका कंफर्म्ड है, ठीक है। देखिए इन शब्द को ना, जो शुद्ध शब्द होते हैं, इनको गलती वो करेंगे जिसको हिंदी पे अच्छे से पकड़ नहीं है। अगर आप हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी को अच्छे से लिख लेते हैं, तो बहुत रेयर है कि आप गलती कर जाओगे इसमें, ठीक है। 97 का देखते हैं, आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं। इस वाक्य में विशेष क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस वाक्य में विशेष क्या है। 97 आलसी व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या है आपका, एक विशेष है। 98 लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है। माय डियर, इस पे फोकस करना है क्योंकि यहां से गलती हो जाता है। लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है। 98 का राइट आंसर क्या है, बाल भद्र, ठीक है, लक्ष्मण का पर्यायवाची नहीं है। आओ देखते हैं 99 क्वेश्चन नंबर, जल में चलने फिरने वालों के लिए एक शब्द, जो जल में चलते फिरते हैं उनके लिए कौन सा शब्द है, जलचर। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, संपत्ति का संधि विच्छेद करना है। संपत्ति का संधि विच्छेद सत प्लस मति, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, सत प्लस मति। संपत्ति का सम्मति, सॉरी सम्मति का संधि विच्छेद है सत प्लस मति। ओके, सो 100 क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। आपको बताना है आउट ऑफ 25 नंबर क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट गया।